हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को जो इंडिया अलायंस के द्वारा जो प्रतिबंधित किया गया है 14 पत्रकारों को, उस पर आज बड़ा बयान दिया, दोबारा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, क्या इंडिया अलायंस का जो नियम रूल है उसके बाहर जाकर मुख्यमंत्री बयान नहीं दे रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस के बैठक में पत्रकारों पर प्रतिबंध का कहीं मामला नहीं हुआ। स्टीयरिंग कमेटी में फैसला ये हुआ था कि जो चिन्हित पत्रकार हैं उनके सामने इंडिया अलायंस के कोई भी प्रवक्तागण डिबेट में शामिल नहीं होंगे। ये हमारा फैसला है, हमारा विचार है और इस विचार के साथ कोई भी अलग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस विचार से अलग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो घटक दल के सभी नेता शामिल थे उन लोगों की सहमति से सारे चीज़ हुए थे। इसलिए इसको जो तूल भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग दे रहे हैं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे कि हम विपक्ष में हैं, हम प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। हम तो जो गोदी मीडिया या जो मीडिया के माध्यम से उन्माद और उन्माद की राजनीति की जा रही थी, या जिस तरह से जो सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों पर हम लोग स्पष्ट रूप से पहले भी कहते रहे हैं कि एक नई परिपाटी शुरू कर दी गई है कि विपक्ष से सवाल पूछा जाता है और सत्ता पक्ष को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। जबकि सत्ता पक्ष से पहले सवाल होते थे। पत्रकारिता का नॉर्म्स और सिस्टम यही कहता है कि आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछें, विपक्ष कहीं ना कहीं जो पत्रकार है या पत्रकार का जो नॉर्म्स है उसके साथ खड़े होते हैं, और विपक्ष भी मीडिया के साथ मिल करके जनता और जनता के बीच में सरकार के क्रियाकलाप को एक्सपोज करने का काम करते हैं। लेकिन इधर हाल के दिनों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, नए परिपाटी की शुरुआत की गई है और विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये और इस तरह की बातों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जो मीडिया के माध्यम से या जो डिबेट के माध्यम से उन्माद बढ़ाया जा रहा है या उन्माद की भाषा बोली जाती है, उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। और उस दृष्टिगत इंडिया गठबंधन के स्टीयरिंग कमेटी में फैसला हुआ है कि उन्माद और उन्माद की बातें करने वाले जो भी पत्रकार हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, उनके सामने हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। ये हमारा फैसला है, इसमें हम कहाँ मीडिया को प्रतिबंध किए हैं। इस तरह की बातों को प्रचारित करके कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। भाजपा को ये जवाब देना चाहिए कि क्या उन्माद और उन्माद के वातावरण को देश में बनाए रखा जाए, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को निराधार माना जाए, या सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं उसके दृष्टिगत अगर मीडिया अपने नॉर्म्स और सिस्टम के बाहर जाकर के कोई काम करता है तो ये पत्रकारिता और पत्रकार के जो सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचता है। ये स्पष्ट करना चाहिए। और हम तो जो सच और सच्चाई पर आधारित बातें हैं, जो सच और सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार हैं, जो सच और सच्चाई से रूबरू कराते हैं सत्ता पक्ष को, उनके साथ हम खड़े हैं। ये उनको समझना है कि जो विपक्ष से सवाल पूछा करते थे, अगर वो अपने सिस्टम को ठीक कर दें, उन्माद और उन्माद के वातावरण की जगह देश और देश के हित में अगर डिबेट चलाएं तो ये समाज के लिए भी बेहतर होगा, देश के लिए भी बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो पत्रकारिता का नॉर्म्स है उसके लिए भी बेहतर होगा। तो आप सुन रहे थे एजाज साहब को, राष्ट्रीय जनता दल के तेजतर प्रवक्ता हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर ही बड़ा सवाल उठा दिया। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो स्वतंत्रता की बात की है उस पर सधी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एजाज साहब कहा गया। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।